प्राचीन कौशल राज्य में राजा अर्जुन ने अपनी प्रजा की सबसे प्रिय लड़की मालती से विवाह किया था। मालती की सादगी और दयालुता के कारण पूरी प्रजा उससे प्रेम करती थी। उनकी शादी का भव्य उत्सव कई दिनों तक चला। अगले ही दिन सुबह का सूरज निकलने से पहले रानी मालती अचानक बेहोश होकर अपने कक्ष में गिर गईं। राजा अर्जुन घबराते हुए चीखे, "ये क्या हुआ? रानी, कोई है? जल्दी वैद्य को बुलाओ।" राजमहल के प्रधान वैद्य ने रानी की जांच की। वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, "महाराज, महारानी गर्भवती हैं।" राजा अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। "ये कैसे संभव है? हमारी शादी को तो अभी एक दिन ही हुआ है।" उनकी आवाज में गुस्सा और अविश्वास था। रानी मालती ने कमजोर स्वर में कहा, "नहीं महाराज, ये बच्चा आपका ही है। आप पर विश्वास के सिवा मेरे जीवन में और कोई नहीं है।" लेकिन राजा के मन पर क्रोध हावी हो चुका था। उन्होंने रानी के विश्वास भरे शब्दों को अनदेखा कर दिया। "मालती, तुम झूठ बोल रही हो। एक दिन में कौन गर्भवती होती है? तुम हमारे कुल और मान सम्मान पर कलंक लगा रही हो। बहुत हो गया, तुम्हें आज ही राज्य से बाहर कर दिया जाएगा।" तभी राजा का सबसे भरोसेमंद सेनापति दुर्जन आगे आया। उसने राजा से कहा, "महाराज, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन रानी पर यह आरोप बहुत गंभीर है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इन पर विश्वास करना पड़ा। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस कार्य को करूंगा। मैं इस गद्दार रानी को कठोर से कठोर दंड दूंगा।" राजा अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, "जाओ दुर्जन, तुम ही इस कार्य को करो, लेकिन याद रखना, ये बात राज्य के किसी भी नागरिक को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर पता चली तो तुम्हारी सजा और भी कठोर होगी।" सेनापति दुर्जन ने रानी को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में रानी मालती रोते हुए गिड़गिड़ाने लगीं, "सेनापति जी, कृपया मेरी बात सुनिए। ये बच्चा महाराज का ही है, मैं निर्दोष हूँ।" लेकिन दुर्जन ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, "रानी, अब ये बच्चा किसका है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन मुझे तुम्हारी मासूमियत पर दया आ गई है। मैं तुम्हें यहाँ जीवित छोड़ रहा हूँ।" ये कहकर वो रानी को घर गया। घने जंगल में अकेली छोड़ी गई रानी मालती कांप रही थीं। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, "हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या ये सच में एक गर्भवती हूँ? मेरा बच्चा तो निर्दोष है।" वो भूखी और थकी हुई, टूटी हुई हालत में भटकती रहीं। उनके दिल में दर्द था, क्योंकि उनके पति ने उन पर विश्वास नहीं किया था। वो रोते हुए बोलीं, "महाराज, काश आप मुझ पर एक बार विश्वास करते।" वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। तभी एक तेजस्वी वन देवता वहां प्रकट हुए। उनकी आंखों में जंगल की सारी शांति थी। उन्होंने रानी से कहा, "रो मत पुत्री, तुम्हारे आंसू इस जंगल के फूलों को भी मुरझा रहे हैं।" रानी ने आश्चर्य से पूछा, "आप कौन हैं और आप मेरी पीड़ा कैसे जानते हैं?" वन देवता ने जवाब दिया, "मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम पर अन्याय हुआ है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में एक बड़ी परीक्षा लिखी है।" "ये परीक्षा?" रानी ने पूछा, "मैं क्या करूं बाबा?" "तुम्हें अपनी आत्मा की पवित्रता को बचाना होगा।" वन देवता ने कहा, "तुम्हें इस परीक्षा से खुद को और अपने बच्चे को बचाना होगा।" इतना कहकर वन देवता एक रोशनी में बदल गए और गायब हो गया। रानी अभी वन देवता की बातों के बारे में सोच ही रही थीं कि तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। चारों ओर भयानक खामोशी छा गई। एक काला साया पेड़ों के बीच से आया। ये एक दुष्ट जादूगर काल सर्प था। वो लोगों के साहस और प्यार को चुराकर अपनी शक्ति बढ़ाता था। काल सर्प ने रानी को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। "हाँ हाँ हाँ, मिल गई, मुझे तुम्हारी जरूरत है।" उसकी आवाज सांप की फुसफुसाहट जैसी थी। रानी डर से चिल्लाई, "तुम कौन हो? मुझे जाने दो।" काल सर्प ने हंसते हुए कहा, "तुम अब कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारे गर्भ में एक पवित्र आत्मा पल रही है। मैं उसकी बलि देकर अपनी शक्ति को दोगुना करूंगा।" उसने अपनी जादुई शक्तियों से रानी को जकड़ लिया और उसे अपनी गुफा की ओर खींचने लगा। रानी रोते हुए मदद के लिए पुकारने लगी। काल सर्प रानी मालती को अपनी गुफा की ओर खींच रहा था। रानी अपनी जान बचाने के लिए रोने लगी। उनकी पुकार सुनकर एक जादुई वन मृग वहां आया। उसकी आंखों में जंगल का सारा जादू था। वन मृग ने रानी से कहा, "रो मत महारानी, तुम्हारी पुकार इस जंगल में गूंज रही है। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खुद पर और अपने दिल पर विश्वास रखना होगा।"
काल सर्प ने वन मृग को देखा और हंसते हुए बोला, तू क्या करेगा, ये रानी मेरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। रानी ने रोते हुए कहा, वन मृग, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं तो अब काल सर्प की कैद में हूं। वन मृग ने जवाब दिया, तुम्हारे अंदर एक खास शक्ति है। तुम्हारे पूर्वज एक जादुई गीत गाते थे जो किसी भी बंधन को तोड़ सकता है। रानी ने अपनी आंखें बंद की और अपने पूर्वजों का गीत याद करने की कोशिश करने लगी। उन्होंने बहुत ही दर्द भरी आवाज में वो गीत गाया। गीत की जादुई धुन से काल सर्प का बंधन टूटने लगा। तांत्रिक दर्द से चीखने लगा। रानी को भागने का मौका मिला। काल सर्प ने रानी का पीछा करना शुरू किया। रानी को अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं दिखा। उन्हें याद आया कि वन मृग ने कहा था कि उन्हें अपना रूप बदलना होगा। रानी ने अपनी सारी शक्ति लगाई और एक सुंदर गायक पक्षी में बदल गई। उस पक्षी की आवाज बहुत ही मधुर और दुख भरी थी, जैसे वो किसी और के लिए गा रहा हो। पक्षी उड़कर महल की ओर चला गया। कई दिनों तक राजा अर्जुन अपने महल में दुखी और शर्मिंदा बैठे रहे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तभी महल के बगीचे से एक बहुत ही मधुर और दुख भरा गीत सुनाई दिया। राजा ने उस गीत को सुना और उनका मन शांत हो गया। उन्होंने उस पक्षी को देखा और उसे अपने पास बुला लिया। पक्षी तुरंत राजा के पास आ गया। राजा को उस पक्षी में एक अजीब अपनापन महसूस हुआ। राजा अर्जुन को गायक पक्षी से बहुत लगाव हो गया था। जब भी पक्षी गाना गाता, राजा को ऐसा लगता जैसे कोई उनसे सीधे बात कर रहा हो। एक दिन राजा ने पक्षी से कहा, मैं अब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूं मालती, क्या तुम निर्दोष थी? मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। पक्षी ने राजा की आंखों में देखा और एक बहुत ही मधुर गीत गाया। गीत में सारी कहानी थी, रानी के दर्द की, जंगल के कष्टों की और एक दुष्ट जादूगर की। राजा का दिल उस गीत को सुनकर पिघल गया। वो समझ गए कि ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। राजा ने पक्षी से कहा, अगर तुम ही मेरी रानी हो तो मुझे सच का रास्ता दिखाओ। पक्षी उड़कर राजा को एक घने और अनजान जंगल में ले गया, जहां किसी इंसान ने जाने की हिम्मत नहीं की थी। वहां एक छिपी हुई गुफा थी। गुफा में जाने के लिए राजा को 3 परीक्षाओं से गुजरना था। सबसे पहले उन्हें एक बहती नदी मिली जिसमें एक सुंदर अप्सरा बैठी थी। अप्सरा ने राजा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजा ने मना कर दिया और कहा, मैं अपनी रानी से प्रेम करता हूं। ये उनकी पहली परीक्षा थी। दूसरी परीक्षा में राजा के सामने भयानक और डरावने साए आए। ये साए राजा को डरा रहे थे कि वो इस राह पर अकेले हैं, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, मेरा प्रेम मेरे साथ है। ये उनकी दूसरी परीक्षा थी। तीसरी परीक्षा में राजा को एक पहेली सुलझानी थी। उन्होंने पहेली सुलझा ली और गुफा के अंदर पहुंच गए। गुफा के अंदर एक चमकदार रोशनी थी और वहीं काल सर्प बैठा था, जो रानी को अपनी कैद में रखने की कोशिश कर रहा था। राजा ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, मेरे और रानी के बीच से दूर हो जाओ। काल सर्प ने हंसते हुए कहा, तुम क्या कर सकते हो? तुम अपनी तलवार से मुझे नहीं हरा सकते। तुम्हारी शक्ति अब मेरे पास है। राजा ने एक पल के लिए सोचा। उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि प्यार और सच्चाई थी। उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी शक्ति मेरा प्रेम है, जो तुम कभी नहीं छीन सकते। जैसे ही राजा ने ये कहा, उनकी आंखों की पवित्रता से एक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी सीधे काल सर्प से टकराई। तांत्रिक डर से चीखा क्योंकि उसकी सारी शक्ति खत्म हो रही थी। एक ही पल में वो एक काली धुंध में बदल गया और गायब हो गया। उसी क्षण गायक पक्षी फिर से रानी मालती में बदल गया। काल सर्प के अंत के बाद राजा अर्जुन ने अपनी रानी को गले लगाया। वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उनकी रानी, जो एक पक्षी बन चुकी थी, अब उनके सामने खड़ी थी। राजा की आंखों में पछतावा था। उन्होंने कहा, मालती, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी आंखों पर पर्दा पड़ने दिया और तुम्हारी पवित्रता पर शक किया। रानी मालती ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने कभी आप पर विश्वास नहीं खोया। मुझे पता था कि एक दिन आपका दिल मुझे जरूर ढूंढ लेगा। वे दोनों महल लौट आए। राजा ने अपने दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई।
उन्होंने अपने सेनापति दुर्जन और राजपुरोहित चित्रांगदा को बुलाया, जिन्होंने रानी के खिलाफ साजिश रची थी। राजा ने कहा, दुर्जन, चित्रांगदा, तुम दोनों ने मुझसे और मेरी रानी से विश्वासघात किया। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी रानी को छोड़ना पड़ा। दुर्जन और चित्रांगदा का चेहरा पीला पड़ गया। वे कांपते हुए अपने अपराध को स्वीकार कर लेते हैं। राजा ने उनकी धोखेबाजी के लिए उन्हें दंड दिया। इसके बाद राजा अर्जुन ने पूरी प्रजा के सामने अपनी गलती मानी और रानी से माफी मांगी। प्रजा अपने राजा की ईमानदारी और रानी की निर्दोषता देखकर भावुक हो गई। राजा अर्जुन और रानी मालती ने फिर से अपने राज्य में प्रेम और न्याय की स्थापना की। उनका प्रेम और भी गहरा हो गया और कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम झूठ और धोखे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है और विश्वास की डोर से बंधा दिल हर मुश्किल को पार कर सकता है।